नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अजी सुनते हो, राधा ने अपने पति शेखर जी को कहा तो शेखर जी ने कहा, क्या बात है? तो राधा कहती है, आज मंदिर में मेरी जान पहचान की औरत शिखा कह रही थी कि राधा, तेरी इकलौती बेटी प्रीति के लिए एक अच्छा सा रिश्ता है, तू कहे तो बात चलाऊं। लड़के का अपना बिजनेस है, लाखों रुपए कमाता है, अच्छा खानदान है और अपनी ही जाति बिरादरी का है। तो मैंने उसे कहा कि मैं घर जाकर अपने पति से बात करके बताती हूँ। तो इस बात पर शेखर जी कहते हैं, मैं भी चाहता हूँ अपनी प्रीति का विवाह अच्छे लड़के से हो, लेकिन ऐसा करना, लड़के का पूरा बायोडेटा ले आना। दूसरे दिन राधा ने लड़के का पूरा बायोडेटा शिखा से ले लिया। शेखर जी को लड़का अच्छा लगा तो उन्होंने प्रीति से बात की, तो प्रीति ने भी रिश्ते को हाँ कर दी। प्रीति अपने माता पिता की इकलौती संतान होती है। उसने BSc अच्छे नंबरों से पास कर ली थी। शेखर जी ने जब लड़के वालों से बात की तो लड़के वालों ने लड़की को देखने की इच्छा जाहिर की। लड़का दिनेश ने प्रीति को देखा तो उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गया। दिनेश ने प्रीति से शादी के लिए हाँ कर दी। प्रीति की शादी शेखर जी ने धूमधाम से दिनेश के साथ कर दी। शेखर जी इस शादी से बहुत खुश थे। वो अपनी बेटी प्रीति को बहुत प्यार करते थे। वो चाहते थे कि मेरी बेटी सुखी रहे। प्रीति भी दिनेश से शादी करके खुश थी। 1 साल बाद प्रीति ने एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्री के जन्म के बाद प्रीति के ससुराल वाले खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि अपने इकलौते बेटे दिनेश के पुत्र हो। प्रीति को भी लगता था कि पुत्री के जन्म के बाद ससुराल वालों का स्वभाव बदल गया था। शेखर जी को भी लगने लगा कि बच्चे के जन्म के बाद प्रीति भी खुश नहीं है। प्रीति जब भी अपने मायके आती थी तो अपने माता पिता से कहती थी कि मेरे ससुराल वाले चाहते हैं कि जब तक लड़का पैदा नहीं हो जाता है तब तक बच्चे पैदा करना होगा, नहीं तो हमारे खानदान का वंश खत्म हो जाएगा। ये बात जब शेखर जी को मालूम पड़ती है तो दुखी हो जाते हैं। थोड़े दिनों बाद मालूम पड़ता है कि प्रीति दोबारा से माँ बनने वाली है। ये सुनकर प्रीति के माता पिता स्तब्ध रह जाते हैं। सोचते हैं कि दूसरी भी लड़की हो गई। तो प्रीति जब 7 महीने की प्रेग्नेंट थी तब दिनेश अपने काम से दूसरे शहर में अपनी कार से गया था, लेकिन उसका खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ये बात प्रीति को मालूम पड़ती है तो उसे बहुत सदमा लगता है। प्रीति के ससुराल वाले और शेखर जी बहुत दुखी हो जाते हैं। प्रीति ने दूसरा बच्चा पैदा किया तो वो भी पुत्री थी। ये जानकर प्रीति के माता पिता ससुराल वालों को बहुत सदमा लगता है। दूसरी पुत्री के जन्म के बाद ससुराल वाले प्रीति पर बात बात पर गुस्सा होते हैं। शेखर जी चाहते थे कि प्रीति अपनी पूरी जिंदगी विधवा बनकर नहीं जिए। वो प्रीति के ससुराल जाते हैं, प्रीति से बात करते हैं, कहते हैं बेटी मैं चाहता हूँ कि तेरा दूसरा विवाह कर दूँ। तो इस बात पर प्रीति को आश्चर्य होता है। प्रीति भी चाहती थी कि छोटी सी उम्र में विधवा होकर पूरी जिंदगी कैसे निकालूंगी, लेकिन प्रीति के ससुराल वाले प्रीति के दूसरे विवाह करने पर सख्त ऐतराज करने लगे, लेकिन शेखर जी नहीं माने। वो प्रीति और उसकी दोनों पुत्रियों को अपने साथ घर ले आए। शेखर जी चाहते थे कि प्रीति नौकरी कर ले, उसके बाद प्रीति के लिए अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर देंगे। प्रीति की नौकरी प्राइवेट बैंक में लग जाती है।
इस बीच शेखर जी प्रीति के लिए एक अच्छा सा लड़का देखते रहते हैं, लेकिन कोई लड़का दोनों पुत्रियों को अपने साथ रखने को तैयार नहीं होता है। परेशान होकर शेखर जी प्रीति की जन्म कुंडली अच्छे से ज्योतिषी जी को दिखलाते हैं। ज्योतिष कहता है आपकी सुपुत्री तो मांगलिक है, आपने जो पहला विवाह करवाया था उस वक्त आपने कुंडली मिलान क्यों नहीं कराया? पुत्री की कुंडली में सुखी विवाह का योग कम है। ये बात सुनकर शेखर जी स्तब्ध रह जाते हैं। फिर भी वो प्रीति के लिए अच्छा सा लड़का देखते हैं। एक लड़का गरीब और पढ़ा लिखा होता है। शेखर जी चाहते हैं कि प्रीति उससे विवाह कर ले। प्रीति शादी को राजी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद मालूम पड़ता है कि लड़के को तो शराब जुआ आदि का शौक है और उस पर 2-3 पुलिस केस भी है। ये सुनकर शेखर जी स्तब्ध रह जाते हैं। वो प्रीति का तलाक करवाने कोर्ट जाते हैं, लेकिन 4-5 साल कोर्ट में लग जाते हैं। इधर शेखर जी को भी कैंसर हो जाता है। आखिरी वक्त वो अपनी बेटी प्रीति को कहते हैं, बेटी मैंने तुझे सुखी देखने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन तू सुखी नहीं हो सकी। ये गम मुझे हर वक्त सताता रहेगा। ये मेरा दुर्भाग्य है या तेरा, ये भगवान ही जाने। प्रीति भी अपने पिता से लिपट कर रो पड़ती है।